आपने देखा होगा गाइस कि जब कोई सेलिब्रिटी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को किस तरह से अभिवादन करते हैं। हो सकता है आप अपनी आंखों से न देखे हो, लेकिन मोबाइल और टीवी में तो जरूर देखे होंगे। जैसे कि हेलो, हाय, नमस्ते, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, क्या चल रहा है, आपके बच्चे कैसे हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस गाइज आपने जरूर सुना होगा। तो आज का वीडियो गाइज इन सेंटेंसेस पर बेस्ड है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज, तो एक सेकंड के लिए भी वीडियो को मिस मत करिएगा। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइज, जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले ग्रीट करते हैं, यानी कि नमस्ते, कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, अभी क्या चल रहा है और आपके बच्चे कैसे हैं। इस तरह के हिंदी के वाक्यों को हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से गाइज अगर आप किसी से मिलेंगे, अगर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस पूछना है तो किस तरह से आप पूछेंगे, किस तरह से बोलेंगे, आज की वीडियो में समझेंगे गाइज। तो शुरुआत करते हैं। नमस्ते, कैसे हो, या आपका क्या हाल चाल है। हेलो, हाउ आर यू। हेलो, हाउ आर यू। इसके बाद में हम लोग तबीयत के बारे में पूछते हैं, आपकी तबीयत कैसी है। हाउ इज योर हेल्थ। हाउ इज योर हेल्थ। अभी क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन दिस डेज। व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन व्हाट्स, इस तरह से व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, अभी क्या चल रहा है। बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है। इस तरह के हिंदी के वाक्य हम लोग बोलते हैं ना गाइस, कि बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है। हाउ आर द किड्स। इज एवरीथिंग ऑल राइट। हाउ आर द किड्स। इज एवरीथिंग ऑल राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कि उससे मेरा परिचय करा दो। अब वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो इस तरह के आप सेंटेंस बोल सकते हैं कि उससे मेरा परिचय करा दो। इंट्रोड्यूस मी टू हिम। इंट्रोड्यूस मी टू हिम। बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं आई है। अब कोई है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उसके बारे में जाने हुए बहुत दिन हो गए, यानी कि बहुत दिनों से उसकी कोई खबर आपको नहीं मिली है। अगर हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बोलना है गाइस तो इस तरह से बोलेंगे, आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम फॉर लॉन्ग। आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम फॉर लॉन्ग। यहाँ पर खबर नहीं आई है, यानी कि ये जो सेंटेंस है गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। दैट्स वाई हैव और नॉट को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में हैवंट बोलेंगे। आई हैवंट हर्ड, हर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म है। अबाउट हिम यानी कि उसके बारे में, किसी के बारे में के लिए अबाउट हिम, या कोई लड़की है तो आप हर भी लिख सकते हैं, अबाउट हर फॉर लॉन्ग, इस तरह से, यानी कि बहुत दिनों से या बहुत समय से। द नेक्स्ट वन इज मुझे उससे बातें करनी है। अब भाई बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली है तो मुझे उससे बातें करनी है। आई विश टू टॉक टू हिम। आई विश टू टॉक टू हिम। अगर आप इस तरह से बोलते हैं कि मुझे आपसे बातें करनी है, आई विश टू टॉक टू यू। उन्होंने आपको याद किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि देखिए भाई, उन्होंने आपको याद किया है, आप घबराइए मत, याद किया है ना। ही हैज आस्क्ड फॉर यू। ही हैज आस्क्ड फॉर यू। इस तरह से सेंटेंस को आप बोलेंगे गाइज। द नेक्स्ट वन इज वैसे तुम बहुत दिनों से नजर नहीं आए। आप किसी से मिलते हैं अपने दोस्तों में या कोई फैमिली मेंबर हो, तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना हिंदी के वाक्य की, वैसे यार तुम बहुत दिनों से नजर नहीं आए। वैसे बाय द वे। डिड नॉट को एक साथ आप लिख सकते हैं, डिडंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाय द वे डिडंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफॉर्मल में इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। या लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं।
तुम उस दिन क्यों नहीं आए? अरे यार, मैं बहुत इंतजार कर रहा था तुम्हारा, लेकिन तुम उस दिन क्यों नहीं आए? यहाँ पर अब प्रश्न पूछा जा रहा है और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर प्रश्न हो रहा है क्यों, और इसका जो जवाब आप देंगे, इस सवाल का जो जवाब देंगे, हाँ या ना में नहीं देंगे, आपको डिटेल में देना पड़ेगा। दैट्स वाई इस सवाल का शुरुआत आप वाई, वेन यानी कि क्वेश्चन वर्ड से करेंगे। तो क्यों के लिए वाई होगा, वाई डिड नॉट को एक साथ डिडंट लिखेंगे, वाई डिडंट यू कम दैट डे, यानी कि उस दिन। वाई डिडंट यू कम दैट डे, तुम उस दिन क्यों नहीं आए। और इस सवाल का जवाब गाइज आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जिस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उन प्रश्नों का शुरुआत ऑलवेज क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, ठीक। और जिन प्रश्नों का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उन प्रश्नों का शुरुआत जो है आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। नेक्स्ट वन इज एक जरूरी काम आ गया था। अब जो है अब वो बता रहा है कि देखो भैया, मैं इसलिए उस दिन नहीं आ पाया क्योंकि एक जरूरी काम आ गया था। देयर वॉज समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू, देयर वॉज समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू, एक जरूरी काम आ गया था, दैट्स वाई मैं नहीं आ पाया था। आई वॉज नॉट एबल टू कम, इस तरह से आप वॉज नॉट के साथ बना सकते हैं। आई वॉज नॉट एबल टू कम या आई कुड नॉट कम, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज आपका बड़ा इंतजार किया। अब सेंटेंस देखिए, अब नेक्स्ट वो जो बंदा है बोल रहा है कि देखो भैया तुम तो आए, लेकिन मैंने बड़ा इंतजार किया, आपका बड़ा इंतजार किया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है गाइज कि मैं आपका बड़ा इंतजार किया, इस तरह से हिंदी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये अंडरस्टूड है ना कि यहाँ पर मैं यानी कि भाई कोई बोल रहा है तो मैं होगा ही यहाँ पर, तो जरूरी नहीं कि हिंदी में मैं नहीं आया है तो आई नहीं लगाओ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि मैं आपका इंतजार किया, है ना, बड़ा इंतजार किया उस दिन, ठीक है। आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू, यहाँ पर अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आई जरूर लिखेंगे, ठीक है, आई बोलेंगे आप, आपका बड़ा इंतजार किया, आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। अगर उस दिन आप बता रहे हैं कि मैं आपका बड़ा इंतजार किया उस दिन, ठीक है, तो आई वेटेड फॉर आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू दैट डे, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कोई अच्छी खबर सुनाओ। अब इसके बाद में अब वो बंदा बोल रहा है कि चलो भाई कोई बात नहीं, अब बताओ कोई अच्छी खबर सुनाओ। लेट्स हैव सम गुड न्यूज। लेट अस को आप लेट्स कॉन्ट्रैक्शन में लेट्स बोल सकते हैं, लेट्स हैव सम गुड न्यूज। अब यहाँ पर कोई अच्छी खबर सुनाओ या चलो कोई अच्छी खबर सुनाओ, इस तरह से लेटस को लेट्स, ठीक है। लेट्स हैव सम गुड न्यूज। क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है, यानी कि फिर उसने प्रश्न पूछा कि इससे मुलाकात करना, किससे मिलना है, तो अब ये पूछ रहा है कि क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस भी गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि कर ली है, कर चुका है, चुकी है, कर ली है, लिया है, इस तरह से आ रहा है सेंटेंस का अंत में। लेकिन आपको सिचुएशन को समझना, सिचुएशन क्या है कि मतलब ये जो काम है पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है, तो यहाँ पर जो है गाइस इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ मैंने तय कर लिया है, या नहीं मैंने नहीं तय किया है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका शुरुआत आप क्या करेंगे, WH फैमिली से नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, हैज और हैव है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, तो चूंकि यू है तो हैव को आप शुरुआत में लिखेंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर आप हाँ या ना में देंगे उसका शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, हैव यू अरेंज्ड अ मीटिंग विथ हर या हिम, इस तरह से। अब यहाँ पर लड़की है तो हर लिखेंगे, लड़का है तो हिम लिखेंगे, ठीक है। या हैव यू फिक्स्ड अ मीटिंग विद हर या हिम, इस तरह से। द नेक्स्ट वन इज मैं मीटिंग में भाग लूंगा। देखो भाई मैंने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है, देखो मेरा क्या है, मेरा इंटेंशन है कि मैं मीटिंग में भाग लूंगा। आई विल अटेंड द मीटिंग, लूंगा यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अभी काम फ्यूचर में होगा, तो आई और विल को आप आई बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग में भाग लूंगा। आई के साथ आप शैल का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा।
उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। यानी कि जिससे मैं मिला था उनसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। इट वॉज नाइस मीटिंग हिम। इट वॉज नाइस मीटिंग हिम। ठीक है, हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। वी हैव एन एक्सेलेंट रिलेशनशिप। वी हैव एन एक्सेलेंट रिलेशनशिप। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे, या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वी हैव अ परफेक्ट रिलेशनशिप। वी हैव अ परफेक्ट रिलेशनशिप। इस तरह से मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं। अब अगर आपका जो आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं तो इस तरह से बोलेंगे वी हैव एन एक्सेलेंट रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपका संबंध किसी से बिगड़े हुए हैं तो आप इस तरह से बोलेंगे आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम। आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम, या लड़की है तो हर। इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कि अब कब मुलाकात होगी। अब भैया बताओ आगे हम लोग कब मिलेंगे, कब मुलाकात होगी। When do I see you again? When do I see you again? या when shall we meet again? When shall we meet again? अगले इतवार मुझे मिलो। Meet me next Sunday. Meet me next Sunday. इतवार मतलब कि संडे। ठीक है, आप किसी समय भी आइए, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑलवेज वेलकम है। आप कभी भी किसी समय भी आइए। You are always welcome. You are always welcome. वहां पहुंचकर मुझे फोन करना। मुझे फोन करना यानी कि कॉल मी अप। वहां पहुंचकर when you reach there। इस तरह के गाइस जब हम लोग किसी से विदा लेते हैं तो इस तरह तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं कि वहां पहुंचकर मुझे फोन करना, कहीं भूल न जाना। तो वहां पहुंचकर मुझे फोन करना, कॉल मी अप व्हेन यू रीच देयर। कॉल मी अप व्हेन यू रीच देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है कहीं भूल ना जाना। ठीक है, वहां पहुंचकर मुझे फोन करना, कहीं भूल मत जाना, या कहीं भूल ना जाना। इस तरह से डोंट फॉरगेट इट। डोंट फॉरगेट इट या कीप इट इन माइंड। अपने ध्यान में रखना, कीप इट इन माइंड। इस तरह से अपना ध्यान रखना, ठंड आ रही है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं जब हम लोग किसी से विदा लेते हैं। तो वहां पहुंचकर फोन करना, भैया कहीं भूल ना जाना, अपना ध्यान रखना, ठंड आ रही है, चलो मिलते हैं कभी। तो इस तरीके के हिंदी के वाक्य को जब बोलना है गाइज तो इस तरह से आप बोलेंगे। आज का जो ये लेसन है, जो वीडियो है गाइज, ये सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सेंटेंसेस को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो इनको जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर कभी इस तरह के सिचुएशन आए, इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बोलना है तो किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो हर एक हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में किस तरह से बोलना है ये आपको आनी चाहिए। तभी आप फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। तभी आप बोल सकते हैं कि जी भैया मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से। ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठंड आ रही है। अपना ध्यान रखना यानी कि टेक केयर। ठंड आ रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड। इट्स गेटिंग कोल्ड। चलो मिलते हैं कभी। फिर हम लोग प्लान बनाते हैं ना कि चलो मिलते हैं कभी। चलो लेट्स मीट सम टाइम। लेट्स मीट सम टाइम। आपको देखकर बहुत खुशी हुई जब हम लोग अपने जो हैप्पीनेस है उसको शेयर करते हैं कि देखो भैया आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप आए, बाहर आई। इस तरह के वाक्य बोलते हैं ना। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आपके आने से बड़ा आनंद रहा। आप आए, बाहर आई, आपके आने से बड़ा आनंद रहा। इट्स बीन नाइस सीइंग यू। इट्स बीन नाइस सीइंग यू। अब लास्ट सेंटेंस है गाइस कि आप खुश रहो, भगवान आपका भला करे। इस तरह से हम लोग किसी को विश करते हैं ना कि भैया आप अब खुश रहो, भगवान आपका भला करे। स्टे हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू। स्टे हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू। सेंटेंसेस कैसे लगे गाइस, कमेंट करके जरूर बताएं।
कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए गाइस तो इन सेंटेंसेस को जरूर से जरूर यूज करें, इनको आप याद करने की कोशिश करें गाइस। यहां से यहां लाना है चीजों को तो याद करना जरूरी है, और यहां से यहां लाने के लिए बोलकर प्रैक्टिस करना जरूरी है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।